हेलो स्टूडेंट क्लास 7 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। आज के चैप्टर में यह बताया गया है कि मानव जीवन में किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की विपत्ति आ जाए, लेकिन इंसान को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय हर एक किसी का एक जैसा नहीं रहता। अगर अच्छा समय नहीं है तो बुरा भी नहीं रहेगा, और इंसान चाहे कितनी भी मुसीबत से गिर जाए, कभी ना कभी उसका हल ज़रूर निकलता है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का ये जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। समाचार की खबरें सुनकर मेरा मन बैठ जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि अब ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई दिए जाते हैं। समाचार पत्र का मतलब अखबार। जब हम अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में यही होता है कि यहाँ पर ठगी हो गई, डकैती हो गई, चोरी हो गई, यहाँ पर भ्रष्टाचार हो गया। तो ये सब पढ़ के इंसान में नेगेटिव फीलिंग, नकारात्मक भावना ज़रूर आती है। ऐसा लगता है कि इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। सभी लोग एक दूसरे को चोर बताने के लिए, एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए लगे रहते हैं। तो इस तरह से आजकल समाज में ये हो गया कि हर व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा है। संदेह का मतलब शक की निगाह से देख रहा है। एक बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ करेगा तो उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा, क्योंकि दोष अधिक दिखता है, गुण बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। आजकल कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति कार्य करता है उसी से गलती होती है, और जो गलती होती है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं। जो उसके पहले अच्छे कार्य हैं उसको छुपा दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ करता ही नहीं तो वो गलती भी नहीं करेगा, तो उसको कोई भी गलत नहीं बोलता। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है? गहवर का मतलब गड्ढा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे नेता या महान व्यक्ति हुए थे, जैसे तिलक और गांधी, उन्होंने इस तरह के भारत का सपना नहीं देखा था। उन्होंने देखा था कि सभी लोग प्यार से और मिल के एक दूसरे की मदद करते हुए रहें। लेकिन आजकल क्या हो गया? आजकल जहाँ भी देखते हैं सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हैं। इस तरह का भारत उन्होंने नहीं देखा था। आजकल जो ईमानदार होता है उसको मूर्ख समझा जाने लगा है, और जो कुटिल व्यक्ति होते हैं उनको, और जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं उनको ज़्यादा मेहनती और उनको ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन माना गया है। लेकिन इस तरह का जो भारत था वो हमारे महान लोगों की नज़रों में नहीं था। लेकिन ऊपर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उन्हें ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए एक जैसे बनाए जाते हैं, पर कभी कभी एक ही नियम सबके लिए सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी युग युग से परिशिक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी होता रहा है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि समाज में जो नियम कानून है सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हमें वो कानून जो होते हैं बदलने पड़ते हैं। बहुत सारे कानून हैं जो पुराने थे, लेकिन अब भविष्य को देखते हुए उनको बदला जा चुका है। तो जैसे जैसे कायदे कानून या समाज की कुछ संस्कार होते हैं या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि उनको बदलना पड़ जाता है।
जो सामाजिक कानून होते हैं, जो गाँव में और कस्बों में पुराने कानून चलते थे, जैसे जैसे समय बदला, शहरीकरण हुआ, तो उनको भी बदला गया और सरकार द्वारा भी समय समय पर समाज को देखते हुए कानून बदले जाते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव में बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना उचित नहीं है। वह बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भारतवर्ष, भारत के लोग हैं, उन्हें कभी भी इस चीज़ की परवाह नहीं की कि वो बहुत सारी भौतिक वस्तुओं का संग्रह कर ले। वो क्या करते हैं, वो आज के परिस्थिति में जो हमारे लिए उचित है उसको यूज़ करते हैं और भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं करते। लेकिन वो कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते। इंसान लोभ, मोह, क्रोध, काद सभी विकारों को मनुष्य में रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी कर लेना ये समझदारी नहीं है। अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखना और उसे कंट्रोल में रखना ही मानव जीवन की समझदारी है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि आप भूख की उपेक्षा नहीं कर सकते। आप अगर भूखे हैं तो आप उसको नहीं, उस पर नहीं, उसको उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। बीमार को भी दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। हुआ यह है कि इस देश के करोड़ों दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्य में लगना हो, उनका मन सदा पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि सरकार के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो गरीबों की सहायता के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो सही से काम नहीं करते। वो नीचे के जो लोग होते हैं, नीचे तबके का जो लोग है, उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाते, बल्कि अपने फ़ायदे में लग जाते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो पॉलिसी आई है सरकार की, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसा हो, इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। व्यक्ति सदा आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतना ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया, संयम को दक्यानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था यह हो रहा है। वह कुछ लोग, थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए शोभ का नतीजा, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है जो लोग धर्म भीरू है, ये कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो कह रहा है कि आजकल आदर्श व्यक्ति जो होता है उसको मूर्ख माना जाता है, उसको दक्यानुसी माना जाता है। जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसको मूर्ख माना जाता है। और कह रहा है कि आप कानून को आप धोखा नहीं दे सकते, धर्म को धोखा दिया जा सकता है। आप धर्म के नाम पे किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन कानून को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कानून जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है। और जो लोग धर्म भीरू होते हैं, धर्म भीरू का मतलब जो धर्म को मानने वाले होते हैं, जो लोग धर्म को मानते हैं और उनसे दूसरों को डराते हैं, वे कानून की त्रुटियों का भी लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। उन्हें पता है कानून में कहाँ कमियाँ है और वो उसका लाभ उठाते हैं। इस बात के परिणाम खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष में अब भी अनुभव हो रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। ये दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिला को सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के इन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन का एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यहाँ पर
जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि हमारे समाज में अभी भी कुछ अच्छाइयाँ मौजूद हैं, अभी भी कुछ लोग बुराइयों को देखकर कुंठित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अभी भी लोग दूसरों की सहायता करते हैं, अभी भी लोग महिलाओं को सम्मान करते हैं। झूठ और चोरी करना वो गलत समझते हैं, भ्रष्टाचार को भी गलत समझते हैं, भ्रष्टाचार की बातें सुनते हैं तो उनको गुस्सा आता है। तो ये जो हमारे मूल्य हैं, ये जो हमारे संस्कार हैं, वो समाज में बदलाव आए हैं, लेकिन ये जो मूल्य और संस्कार हैं ये अभी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, कभी ये हमारे से दूर नहीं हो सकते। और यही हमारे भारतवर्ष की अच्छाई है। हमारे भारतवर्ष में अभी भी इतना मतलब गलत नहीं हो रहा कि जितना दिखाया जाता है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच्चाई के राह पे चलने को तैयार हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विजय संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी कि उसने गलती से 100 रुपये दे दिए थे, 10 की जगह जो टिकट काट रहा था वो वापस आके उसको पैसे वापस करता। तो यानी कि अभी भी अच्छाइयाँ मौजूद हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी, घटी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर तुरंत एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में कई बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना लिया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। कहने लगे, इसकी बात तो ये बताइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर पहले को डाकुओं के यहाँ भेज दिया। अब उसने अपनी एक कहानी बताई कि वो एक बार एक बस में यात्रा कर रहा था। बस जो है रास्ते में सुनसान जगह पर ख़राब हो गई, तो वहाँ पर जो लोग थे वो ड्राइवर को मारने चल दिए कि इस तरह से इन्होंने डाकुओं से मिली भगत है और इस तरह से बस को लूटवाते हैं। सुनसान जगह पे कह देते हैं बस ख़राब हो गई और डाकू आते हैं और लूट लेते हैं। तो कुछ लोग उसको मारने के लिए चले गए। ड्राइवर को, जो कंडक्टर था, वो दूसरी बस का इंतजाम करने चला जाता, लेकिन लोग सोचते हैं कंडक्टर डाकू को बुलाने गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही, अड्डे में से नई बस लाया हूँ, इस बस में बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेके और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, यही दूध मिला तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जाना ही, सबने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया ममता रह नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी समय ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो वो बताता है, थोड़ी देर बाद कंडक्टर नई बस लेके आता है और बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेके आता है। तो वो कहता है कि अभी भी इंसान में मनुष्यता बची हुई है, मानवता बची हुई है। अभी भी हर जगह अराजकता नहीं फैली हुई है। कुछ लोग अभी भी सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस बताया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्र टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन ही इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में वो कहते हैं कि
हर इंसान कभी ना कभी नुकसान भी होता है, उसका फ़ायदा भी होता है, लेकिन अगर आप नुकसान को याद रखोगे तो जीवन बड़ा कष्टकारी हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा हम अपने ऊपर किए गए उपकार और भलाई को याद रखना चाहिए, और जो हमारे साथ बुरा हुआ उसको भूल जाना चाहिए। तभी हमारा जीवन आगे सुचारू रूप से चल सकेगा, और तभी हम एक अच्छे भारतवर्ष की स्थापना कर सकेंगे। वो कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी ये बताया है कि भगवान हमें विपत्तियों को सहने की शक्ति दो और उन विपत्तियों को भूलने की भी शक्ति दो। हम हमेशा वही चीज़ याद रखें जो हमारे साथ अच्छा हुई है। तो इस तरह से हम अपने भारतवर्ष को अच्छा और रहने लायक और सुविधाजनक बना सकेंगे, और इस तरह हमारा भारतवर्ष महान भारतवर्ष बनेगा। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई भी विपत्ति आए, आप जीवन में कभी भी निराश ना हो, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। सबके साथ अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। अच्छी चीज़ें याद रखें, बुरी भूल जाइए। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला? हमें भ्रष्टाचार से नहीं, शिष्टाचार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए और ईमानदारी से और शिष्टाचार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो इसके आपको शब्दार्थ, इसके प्रश्न उत्तर आपको PDF में दे दिए जाएंगे। बाकी इसके खाली स्थान और सही विकल्प आप अपनी बुक में ही करेंगे, और प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।